कैंडिड डस्टिंग पाउडर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। संसद का विशेष सत्र आया, संसद की बार बार बात आ रही है और उसके अंदर महिला आरक्षण पर जो विधेयक है उसको वो कानून बनाया गया। 2 MP थे जिन्होंने मुखालफत की, एक असदुद्दीन ओवैसी, दूसरे इम्तियाज जलील के साथ हम बैठे। क्या वजह थी? हमने है तो महिला रिजर्वेशन का विरोध नहीं किया था। आप स्पेसिफाई करना कि मैंने 5 दिन का विशेष अधिवेशन बुला रहा हूं, इमरजेंसी अधिवेशन होता है ये, कि 5 दिन का स्पेशल सेशन सिटिंग ऑफ द हाउस होता है। तो आप मुझे ये बताइएगा, क्या ज़रूरत थी आपको कि जब आप 2019 के अंदर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, जब आपको पूरा यकीन है कि 2024 में हम दोबारा चुन के आए तो फर्स्ट सेशन के अंदर ये ले लेते थे, लेकिन आपको उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना था, आपने 2019 के अंदर, और फिर आपने ये स्पेसिफाई नहीं किए कि महिला कौन सी कैटेगरी की महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा करके, ओबीसीज को कितना दिया जाएगा करके। कोटा विद इन कोटा चाहते थे आप? ऑब्वियसली भाई, आप किसको, आप पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के टाइम के ऊपर है तो कंगना रनौत घूम रही थी, वो मैडम हीरोइन वहां पे टहल रही थी पार्लियामेंट के पहले दिन, और चंद दूरी के ऊपर है तो राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन के अंदर हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब की आदिवासी महिला मुर्मू जी को वहां पे बुलाया नहीं गया और कंगना रनौत वहां पे टहल रही, कुछ हीरोइंस के साथ और आई थी। क्या समस्या है अगर एक हीरोइन, एक महिला अगर जाती है पार्लियामेंट? मेरी समस्या ये है कि वो आदिवासी महिला को, जो देश की राष्ट्रपति है और जो भाषणों में ठोकते रहते हैं, हमने आदिवासी को पहली महिला राष्ट्रपति, हमने आदिवासी एक महिला को बनाया, उसको बुलाना तुम्हारा सम्मान घट रहा था? हाँ, या तुम उसको दिखा रहे थे कि अब हमने तुझे राष्ट्रपति बना दिए है, हाँ, अब वहीं पे रहना, हम तुमको जब चाहे बुलाएंगे, जब चाहे नहीं बुलाएंगे करके। मुझे ये बताइए ना, अगर बुला लेते तो क्या प्रॉब्लम था? और कंगना रनौत को बुलाने में आपका इंटरेस्ट क्या था? बताइए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिएगा। ये देश के अंदर कितनी अच्छी महिलाएं हैं, हाँ, उनको क्यों नहीं बुलाया आपने? ठीक है, महिलाओं की बात चल रही है। कड़वा जवाब है साहब, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि यार ये बंदा सही तो बोल रहा है। देखिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। जब हम उनके मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनसे पूछिएगा। बिल्कुल, मैं जब उनसे मिलता हूं तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? सिर्फ एक आदिवासी दलित महिला है, मुलाकात होती है तो जरूर पूछा जाएगा कि इम्तियाज जलील ये हमसे कह रहे थे। महिलाओं के सम्मान की बात चल रही थी। 2017 दिसंबर का वाकया है। तस्लीमा नसरीन एक ऑथर हैं, वो औरंगाबाद आती, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया आपको, वो अजंता एलोरा जाना चाहती थी, क्या वजह थी? जी देखिए, उस वक्त तो मेरे शहर के अंदर बहुत ही डिफ़िकल्ट, एक मतलब बड़ा अजीब सा एक माहौल था। शहर का माहौल में ऐसा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी करके, और ये मोहतरमा आती है कि मैं यहाँ पे रुकूंगी और 5 दिन है तो अजंता एलोरा टहल के आओगी। दुनिया भर से लोग आते हैं ना। हाँ, उस पीरियड के अंदर मुझे क्या प्रायोरिटी देखना है कि मेरे शहर के अंदर अमन रखना है, मैंने शांति रखना है, या मैडम को कहना है कि नहीं आइए आप टहलिए मेरे शहर के अंदर, टहलिएगा करके? मेरा कहना यह है सर कि जैसे आप लगातार कॉन्स्टिट्यूशन, महिलाओं के सम्मान, इन सारी चीज़ों की बात करें, ठीक बात है, और आप यहाँ के लीडर हैं, पहले MLA रहे हैं, अब MP हैं। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, मान के चलिए लड़के पैशनेट हो रहे हैं, तो लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे कि जलील साहब समझाएं उन्हें, ठीक है कि ये एक ऑथर हैं, ये आएंगी, ठीक है, उनकी जो भी राय रही हो वो जाकर के अगर अजंता एलोरा घूमती हैं तो क्या दिक्कत है? मैं बताऊँ आपको, वो मोहतरमा जब यहाँ पे आने वाली थी तो जिस होटल में वो रुकने वाली थी उसको छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया था। एयरपोर्ट के ऊपर इतनी फोर्सेस लगाई गई थी कि मानो कौन आ रहा है यहाँ पे करके, और इतना गुप्त रखा गया था। ये तो मैं एज एन MLA होने की हैसियत से मुझे पता चल गया कि आने वाली है, तो मैंने पुलिस से ये कहा कि आप मुझे ये बताइएगा कि आपको शहर का लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, या अभी वो महिला को है तो अभी लेके जाके है तो अजंता दिखाना है, एलोरा दिखाना है? अगर शहर के अंदर अगर अमन खराब होता है, शांति भंग होती है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी पुलिस को, कि आप इतने सारे पुलिस वालों को है तो इनकी ड्यूटी के ऊपर लगा दिए है करके उसमें? तो जब समझाना तो आपका काम है, आप पत्रकार रहे हैं और इतने ज़हीन हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप समझाते रहो। कम से कम एक तो जना है जो मुझे मान रहा है कि मैं नहीं, जो जितनी डिग्रियां आपने ली हैं मैं उसको एक्नॉलेज कर रहा हूं